न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। करीब 23 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और जिला पंचायत के सीईओ ऋतुराज सिंह ने बताया कि मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार प्रशासन एक नवाचार करने जा रहा है, जिसके तहत मतदाताओं को अधिक से अधिक वोटिंग करने के लिए इस बार उन्हें उपहार दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक डंपर ड्रॉ भी निकल जाएगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि भोपाल से और लोकसभा के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले और अपने मताधिकार का उपयोग करें। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि यदि आपके पास वोटिंग के लिए पर्ची नहीं भी हो तो भी आप अन्य 12 परिचय पत्र के आधार पर अपना मतदान कर सकते हैं, बशर्ते आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। थोड़ा रीटेक करा रहे बार बार। आप सभी लोगों को नमस्कार। ये एक छोटी सी आप सभी प्रेस के साथियों से हमारी परिचर्चा है और इस परिचर्चा का उद्देश्य ये है कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, तो सपोज़ हम 2000 लोगों तक एक बार में पहुंचते हैं, 5000 लोगों तक पहुंचते हैं, जगह जगह कोशिश करते हैं तो 10,000 तक पहुंचते हैं, 20,000 तक पहुंचते हैं। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं यहाँ 100 लोगों के पास, तो आपके 100 लोगों के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों की ये जो ताकत है उसको हम किस तरीके से स्वीप एक्टिविटी में उसका प्रयोग करें और किस तरीके से उसके माध्यम से जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें, इस उद्देश्य से आप लोगों से परिचर्चा हमने करने का ये प्रयास किया है। और आज 4 तारीख हो गई है, तो अब हमारे पास 5 और 6 2 दिन हैं और 7 तारीख को हम सब लोगों को लोकतंत्र के महाअभियान में भागीदारी निभानी है। तो हम सबसे पहला ये आप सब लोगों से आग्रह करते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप सभी लोग इस बात को अगले 2 दिनों में 5 और 6 में और 7 तारीख को भी थोड़ा सा प्रेरित करेंगे। आप अपने स्तर से अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। और न्यूज़पेपर में भी कोई काउंटडाउन चला सकते हैं, कोई अच्छा प्रेरणाप्रद बात कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये तो हमारी आपसे अपेक्षा है। क्रिएटिविटी के मामले में हमसे ज़्यादा आपके पास क्रिएटिविटी है, हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कार्यक्रम करते हैं, इसलिए उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल इतना निवेदन करना है। दूसरी चीज़, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो अगर आप लोग थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक ले जाएंगे, तो हो सकता है लोगों में थोड़ा सा उसके लिए भी अच्छी भावना आए। तो हम लोग इस बार जो मेन इनिशिएटिव उस दिन के लिए ले रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें एक ये अपील तो है ही कि सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करें। इसके अलावा कुछ हम विशेष प्रयास भी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रयास ये है कि हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी हर मतदान केंद्र पर जो कोई भी व्यक्ति सबसे पहला वोटर होगा, हु विल बी द फर्स्ट वोटर, उसको हम सम्मानित करेंगे बैच लगा के। तो ये एक उस व्यक्ति के लिए जो है सम्मान होगा, जो प्रथम वोटर होगा उसको हम सम्मानित करेंगे कि जो भी हमारा व्यक्ति सबसे पहला नंबर पे वोट देने आएगा। तो इससे ये प्रेरणा मिलेगी कि हर मॉर्निंग में जैसे ही वोटिंग शुरू होती है 7 बजे, वैसे ही सबसे पहले आके लाइन में लगना है। दूसरी बात यह है कि हम इस बार जो है प्रोत्साहन योजना भी चला रहे हैं, और वो प्रोत्साहन योजना कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक बूथ पर हम जो है हर 3 घंटे में 3 इनाम निकालेंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से। यानी कि जैसे 3 घंटे हो जाएंगे वैसे ही जितने लोग वोट डाल के और उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख के और हमारे पर्ची डालेंगे, उसमें से हम 3 पुरस्कार देंगे और उन लोगों को जो है हम पुरस्कार देंगे जिनके भी लकी ड्रॉ में निकलेंगे, फ़ोन करके उनको बुला के और उनको सम्मान देंगे। तो इस तरीके से हर 3-3 घंटे पे हम हर बूथ पे ये लकी ड्रॉ की योजना करेंगे। इसके लिए हमारी ड्यूटी हो गई, जारी हो गए ड्यूटी ऑर्डर, और इसके लिए हमारे पुरस्कार भी रेडी हो गए। फिर हम क्या करेंगे, बम्पर लकी ड्रॉ भी करेंगे, वो नेक्स्ट डे करेंगे। तो वो जितने भी लोग लकी ड्रॉ में भाग लेंगे उन सभी लोगों का फिर एक मेगा लकी ड्रॉ होगा जिसमें 200 इनाम हम देंगे लोगों को। अब ये 200 इनाम हमने समाज की भागीदारी से ही कलेक्ट किए हैं, उसमें आप जैसे सब लोगों ने सहयोग किया है। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पुरस्कार हैं। अभी तक हमारे पास 5 डायमंड रिंग्स आ गई हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डाइनिंग टेबल्स हैं, फ्रिज आ गया है, एसी आ गए हैं, कूलर आ गए हैं। इस तरीके से बहुत अभी डिफरेंट प्रकार के बहुत ही अच्छे मेगा लकी ड्रॉ के भी पुरस्कार हमारे पास आ गए हैं। तो हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से ये बात जाए कि 8 तारीख को कौन लोग ये मेगा लकी ड्रॉ, मेगा पुरस्कार जीत सकते हैं। तो उस दिन छोटे वाले भी पुरस्कार रहेंगे जो 3-3 घंटे में होंगे, और जो बड़े पुरस्कार रहेंगे वो भी नेक्स्ट डे के लिए रहेंगे।
तो ये हम चाहते हैं कि ये अगर बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी तो अट्रैक्शन होगा। और इसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट संचालकों ने भी छूट देने की बात कही, जो स्याही दिखाएगा उसको हम 10% छूट देंगे। वो तो हमारा एक अलग से जो है छूट है, वो तो है ही। तो ये बात अगर आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों तक जाएगी तो निश्चित रूप से हमें लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और हम चाहते हैं ये नेक्स्ट 2 डेज में भी, और उस दिन भी जैसे ही हमारा पहला लकी ड्रॉ निकले, हम वैसे तो हमने 8 तारीख के लिए मेगा लकी ड्रॉ किया है, लेकिन हम 1-2 जगह अपने मेगा लकी ड्रॉ उस दिन भी दे देंगे ताकि लोगों को लगे कि नहीं मिल रहा है, तो उस दिन अट्रैक्ट करने के लिए तो वो हम आपको सूचित कर देंगे। वहाँ पे आप आ जाएंगे तो एक मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास एक कवरेज हो जाएगा, तो फिर वो बात सभी लोगों तक पहुँच जाएगी। ये हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग करें। इसके अलावा कोई प्राइवेट संस्थान है, उस दिन श्रम विभाग ने जो है उनके लिए छुट्टी भी घोषित की है, सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। और हम चाहते हैं कि जो भी लोग कहीं काम करते हैं, कोई काम है, कहीं आना है जाना है, वो सारा तो बाद में कर लें, एक बार आके वोट जरूर डाल दें। यही हमारा आपसे निवेदन था। और आप लोग अपने स्तर से भी जो इनिशिएटिव ले सकते हैं वो लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू। आपका अगर कोई सवाल पूछना, देखिए इसके बारे में मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। आपने बहुत वाजिब सवाल किया कि मतदान केंद्र पे की बहुत ज़्यादा, आप जनरली अगर आपने भ्रमण किया होगा, आपने देखा होगा, तो आप देखते होंगे कि क्या आपको ऐसा दिखा कि हमेशा बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं? बहुत लंबी लाइनें नहीं रहती हैं, कुछ ही लोग रहते हैं। तो हम अभी टेंट लगवा रहे हैं ताकि छाया की व्यवस्था रहे। यथासंभव जगह समाज के सहयोग से बहुत सारी जगहों पर हम नींबू, छाछ ये सब पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैंडेटरी हम अपनी तरफ से हर जगह ORS के घोल, अभी मटके का ठंडा पानी, ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई महिला या दिव्यांग है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे 2 महिलाएं फिर 1 पुरुष, ऐसे दिव्यांग है डायरेक्ट। अगर कोई एजेड व्यक्ति आ गया वो सबसे पहले और लोगों से उसे प्रायोरिटी मिलेगी। और हार्डली 2 से 4 मिनट लगता है। हम सब लोग, इतनी गर्मी है लेकिन आप देखिए वहाँ से यहाँ आए चल के, हम लोग कहीं जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इस तापमान में हम अपना दिनचर्या सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, थोड़ा बहुत देर तो खड़े होकर लेते हैं। तो केवल वोटिंग के लिए हम नहीं कह सकते कि इतने तापमान में केवल हम वोट डालने नहीं जाएंगे, तो हम सभी को वोट डालने आना है। लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको छाया की व्यवस्था रहे, आपके लिए पानी की व्यवस्था रहे, आपके लिए ORS की व्यवस्था रहे। जो हमारे सामाजिक संगठन दूसरे प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, जो हमारे NGO, नॉन पॉलिटिकल NGO हैं, वो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें लगता नहीं कि किसी को इतनी दिक्कत है। और फिर भी मतदान बहुत सुबह है 7 बजे से। हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे कि सारे लोग 10 ही बजे तक अपना वोटिंग करके जाएं। बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।